वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 469 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे मानव और जंतुओं में श्वसन तथा गैसों का विनिमय, मतलब साइंस के प्रश्न हैं बायोलॉजी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का संयोजन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं से संयोजित हो सकता है। 4 से होता है, 2 से होता है? देखिए 4 से होता है, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का संयोजन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये भी करेक्ट है, सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों की सतह पर संयोजित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऊतकों में ऑक्सीजन से पृथक हो जाते हैं। अब देखिए, यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसलिए करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं से संयोजित हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु में अधिकतम 4 लौह तत्व के अणु होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक बार फिर से दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, मानव शरीर में अधिकांश ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है, मतलब आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। दूसरा स्टेटमेंट है, मानव शरीर में अधिकांश CO2 का परिवहन श्वेत कणिकाओं द्वारा होता है। देखिए पहला तो करेक्ट है, दूसरा गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो हमारे शरीर में लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन जो है रक्त में लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। तो पहला करेक्ट है। बाकी का 3% जो बचा वो किसके द्वारा होता है? वो प्लाज्मा द्वारा होता है। अधिकांश जो CO2 है, लगभग 70%, उसका परिवहन जो है एनहाइड्रेज एंजाइम की सहायता से बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। बाकी जो है 30%, 20 से 25 तक जो है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है लाल रक्त कणिकाओं द्वारा। और CO2 का परिवहन जो है कार्बिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। तो दूसरा वाला गलत है, क्योंकि वहाँ पर था क्या, श्वेत कणिकाओं की बात हो रही थी, जबकि होता किसके द्वारा है? लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है, वो भी 20 से 25%। और जो अधिकांश होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो अधिकांश होता है वो एनहाइड्रेज एंजाइम की सहायता से बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, CO2 का। यानी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं आरबीसी, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों पे काम कर रही हैं। ऑक्सीजन का करने में 97% कर रही हैं और 20 से 25% CO2 का भी कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से श्वसन विकार में वायु कूपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैस विनिमय सतह जो है वो घट जाती है? इनमें से कौन सा है वो श्वसन विकार जिससे वायु कूपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैस विनिमय सतह जो है वो घट जाती है? अस्थमा, सिलिकोसिस, या फिर ब्रोंकाइटिस, या फिर वात स्फीति, एम्फिसेमा? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, वात स्फीति। ऑप्शन नंबर ए, वात स्फीति। तो देखिए, श्वसन तंत्र में गैसों के विनिमय के लिए वायु कूपिकाएं प्राथमिक स्थल हैं। वायु कूपिकाएं पतली, अनियमित भित्ति युक्त वाहिकायित थैली जैसी संरचना होती हैं। वात स्फीति, एम्फिसेमा नामक विकार में कूपिका भित्ति जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। यह एक चिरकालिक रोग है तथा धूम्रपान इसके मुख्य कारणों में से एक है वात स्फीति में। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन विधि के नियमन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी है? इनमें मेड्यूला क्षेत्र, पोन्स क्षेत्र, या फिर श्वसनी सोथ जिसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, और रसो संवेदी क्षेत्र? बताइए, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन विधि के नियमन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर डी, मेड्यूला क्षेत्र। तो देखिए, मस्तिष्क के मेड्यूला क्षेत्र में एक विशिष्ट लय केंद्र पाया जाता है जो मुख्य रूप से श्वसन के विनिमय के लिए उत्तरदायी होता है। बात करें पोन्स की, तो पोन्स क्षेत्र में स्थित न्यूमोटैक्सिक केंद्र होता है जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को जो है संयंत्र कर सकता है। लय केंद्र के पास जो है एक रसो संवेदी क्षेत्र
श्वसन क्रियाविधि को जो है वो परिवर्तित कर सकता है रसो संवेदी क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से श्वसन तंत्र के संदर्भ में अन्य विकल्पों से विशिष्टता रखता है? निम्नलिखित में से कौन है जो श्वसन तंत्र के संदर्भ में अन्य विकल्पों से विशिष्टता रखता है? मेढक है, पक्षी वर्ग है, मनुष्य है या फिर सरीसृप है? इसमें बताइए। देखिए मेढक है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। तो सरीसृप, पक्षी तथा मनुष्य यानी स्तनधारी केवल फेफड़ों के द्वारा श्वसन कर सकते हैं, लेकिन जो मेढक है, मेढक क्या है? एक उभयचर है। मेढक जैसे उभयचर फेफड़ों द्वारा तथा पानी के अंदर जो है जब ये होते हैं तो अपनी नम त्वचा के द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। यह विशिष्टता मेढक को अन्य तीनों से जो है अलग करती है। अन्य तीन से किससे? पक्षी से, सरीसृप से और मनुष्य स्तनधारी से। नंबर 6 पर आ जाइए। श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन कौन से यंत्र की सहायता से किया जाता है? स्टेथोस्कोप, बैरोमीटर, स्पायरोमीटर या फिर स्फेरोमीटर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पायरोमीटर। तो देखिए यह कार्य जो है स्पायरोमीटर की सहायता से किया जाता है, जो फुफ्फुसी कार्यकलापों का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायक होता है। बात करें स्फेरोमीटर की तो किसी सतह की वक्रता के मापन के लिए प्रयुक्त होता है स्फेरोमीटर। और बैरोमीटर तो सभी को पता होगा, वायु दाब मापने के लिए। स्टेथोस्कोप हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने का उपकरण है। नंबर 7 पर आ जाइए। मानव शरीर में अपचायी क्रियाओं को संपादित करने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? मानव शरीर में अपचायी क्रियाओं को संपादित करने के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन CO2 का मिश्रण नहीं। तो देखिए मानव शरीर में भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न अपचायी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से प्रयोग होता है। इन क्रियाओं के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जो कि हानिकारक होती है, और श्वसन तंत्र द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को मानव शरीर के बाहर जो है वो कर दिया जाता है। नाइट्रोजन जो है वो संपूर्ण श्वसन क्रिया में अपरिवर्तित रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और ये जो कूट है इनकी सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। बताइए तो है क्या सूची 1 में जीव और सूची 2 में है श्वसन विधि, कैसे वो श्वसन करते हैं। केचुए के सामने श्वसन नलिका लिखा है, मछली के सामने क्लोम गिल्ट लिखा है, और सरीसृप के सामने फेफड़े लिखा है, और कीट के सामने लिखा है आद्र क्यूटिकल। ये है कूट 1 2 4 3 है, 3 2 1 4 है, 1 3 2 4 है, 4 2 3 1 है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? देखिए बचपन में तो इतना पढ़ा होगा आपने ना कि मछली कैसे श्वसन करती है, क्लोम या गिल के द्वारा शोषण करती है। और केचुआ कैसे शोषण करता है? केचुआ इसमें किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा तो करेगा नहीं, आद्र क्यूटिकल के द्वारा करता है केचुआ। कीट जो है, कीट में फेफड़े तो होते नहीं हैं, कीट श्वसन नलिकाओं द्वारा शोषण करता है। सरीसृप हो गया, पक्षी वर्ग हो गया, स्तनधारी वर्ग, ये जो है फेफड़ों के द्वारा शोषण करते हैं। तो ए का 3 हो जाएगा, ये तो एक से कट जाएगा अपना। ए का 3, बी का 2 हो गया, और सी का हो गया 1 और डी का हो गया 4। तो देखिए प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। मछली जो है वो क्लोम के माध्यम से पानी में घुली ऑक्सीजन ग्रहण करती है। केंचुआ अपनी आद्र क्यूटिकल का श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। कीटों के शरीर में श्वसन नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे वातावरण की वायु विभिन्न स्थानों पर उनके शरीर में पहुंचती है। बात करें सरीसृप की, पक्षी वर्ग की और स्तनधारी वर्ग, मनुष्य, ये जो हैं फेफड़ों के द्वारा श्वसन करने वाले जीव हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट कितनी बार श्वसन करता है? 21 से 25 बार, 12 से 16 बार, 40 से 50 बार, 70 से 72 बार? बताइए। देखिए मनुष्य घोड़ा नहीं है वो जो 72 बार श्वसन करेगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 12 से 16 बार, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से अंतः श्वसन और निःश्वसन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, किंतु औसतन इसकी जो परास है 12 से 16 के बीच होती है 1 मिनट में। यह है फेफड़े, 2 होते हैं, राइट लंग है, लेफ्ट लंग है। ये डायग्राम बनाया होगा आपने बचपन में, 10th क्लास में, 9th में।
जिसका बायोलॉजी होगा तो 11th 12th में भी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, फेफड़ों का मुख्य काम जो है शरीर के अंदर वायु खींचकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना तथा इन कोशिकाओं की गतिविधि से उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस को बाहर फेंकना है। जब फुफ्फुसों से क्षय होता है तब उसे यक्ष्मा या क्षय रोग या तपेदिक या टीबी होना कहते हैं। देखिए यहाँ फुफ्फुसों का मतलब है फेफड़े, इसलिए कुछ ऐसे क्लिष्ट वर्ड यूपीएससी सिविल सेवा में, स्टेट पीसीएस में दोनों आते हैं। तो जो साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका कम से कम ट्रांसलेट जरूर देखना, इंग्लिश ट्रांसलेशन, जितने भी हिंदी माध्यम वाले हैं। तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट है। जब फुफ्फुसों से क्षय होता है तब उसको यक्ष्मा, क्षय रोग, तपेदिक या टीबी कहते हैं। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, पहला भी करेक्ट है। तो देखिए जब फुफ्फुसों यानी फेफड़ों में शोध होता है तो इसे श्वसन नलिका शोध होना कहते हैं, और जब फुफ्फुसों से क्षय होता है तब इसे यक्ष्मा, क्षय, तपेदिक या टीबी होना कहते हैं। फेफड़ों का मुख्य काम शरीर के अंदर वायु खींचकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना है तथा इन कोशिकाओं की गतिविधि से उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस को बाहर फेंकना है। यह फेफड़े द्वारा किया जाने वाला फुफ्फुसीय वायु संचार कार्य है जो फेफड़ों को शुद्ध और सशक्त रखता है। यदि वायुमंडल प्रदूषित हो तो फेफड़ों में दूषित वायु पहुंचने से फेफड़े शुद्ध ना रह सकेंगे और विकारग्रस्त हो जाएंगे। ऐसा होता है अधिकतर दीपावली पे। और कौन से स्टेट में होता है, यूनियन टेरिटरी दिल्ली बहुत गंदा हो जाता है, गाजियाबाद, बनारसी बहुत बुरी हालत थी इस बार। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स सही रहना चाहिए सिटी का, वरना लंग्स पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, ये अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।